हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के सभी भेद अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को फ्रेंड्स हम इतने अच्छे से समझेंगे कि अगर आपका संज्ञा से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको क्लास 6 हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट समझना हो, जैसे कि क्लास 6 मैथ, साइंस, सोशल साइंस या इंग्लिश ग्रामर, तो इन सब का भी सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए अभी शुरू करते हैं अपने टॉपिक संज्ञा से। संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई किसी के भी नाम को संज्ञा कहेंगे। इस दुनिया में जो भी है उसका कोई ना कोई नाम है, राइट? तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम को, जैसे कि अशोक, राजू, गीता, ये सब क्या है? ये संज्ञा है। इसी तरह किसी भी प्राणी के नाम को, बंदर, हाथी, चिड़िया, या किसी वस्तु के नाम को, गेंद, फल, साइकिल, जूता, या किसी स्थान के नाम को, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि क्रोध, गुस्सा अगर हमें आ रहा है, प्रेम यानी प्यार आ रहा है, हमें अगर खुशी हो रही है, तो ये सभी चीजें फ्रेंड्स कहलाती हैं संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद समझते हैं। हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए इन 5 प्रकार के संज्ञा के भेदों को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष स्थान या किसी एक चीज, विशेष वस्तु के बारे में बताता है, बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी ऐसे शब्द जो किसी एक के हों और उनसे उनकी पहचान हो। तो ऐसे शब्द फ्रेंड्स जो किसी एक के ही हो। फॉर एग्जाम्पल हिमालय। देखिए, अब जब हम हिमालय बोलते हैं तो हमें हिमालय पर्वत जो हैं उनकी पिक्चर हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के सामने आती है। तो हम सिर्फ हिमालय के बारे में सोचते हैं। जैसे ही हम हिमालय माउंटेन्स कहते हैं तो हिमालय याद आते हैं हमें। इसी तरह से फ्रेंड्स, राम, श्याम, ये किसी व्यक्ति के नाम है। तो जब हम राम के बारे में बात करें या श्याम के बारे में बात करें तो हमें वही व्यक्ति याद आते हैं, राइट? तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये क्या है? ये विशेष स्थान है, पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, पर्टिकुलर जगहें हैं ये। तो ये सभी होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। व्यक्तियों के नाम, आदित्य, सार्थक, मोहन, अंकिता आदि। तो जो भी व्यक्ति के नाम होते हैं, आपकी क्लास में भी जितने भी बच्चे हैं उन सबका कोई ना कोई नाम है, तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह देशों के नाम, कंट्रीज के जो नेम होते हैं, भारत, चीन, भूटान, अमेरिका, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ये किसी विशेष देश की बात करते हैं। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि। महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। पर्वतों के नाम, जैसे कि मैंने आपको हिमालय बताया था, इसी तरह एल्प्स माउंटेन्स हैं, सतपुरा रेंज हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं।
फिर महासागरों के नाम हो या सागरों के नाम हो, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, काला सागर आदि। धार्मिक ग्रंथों के नाम, रामायण, गीता, महाभारत आदि। तो ये सभी फ्रेंड्स क्या है? ये सभी हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो क्या होती है जातिवाचक संज्ञा? जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, वो शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, लड़का, लड़की, नदी, पर्वत। ये देखिए, ये जो शब्द है ना, ये एक जाति का बोध करा रहे हैं। ये किसी पर्टिकुलर या विशेष लड़के की बात नहीं कर रहे। लड़का, ये कोई भी लड़का हो सकता है। लड़का या इसी तरह से लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है। हम किसी विशेष लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे। इसी तरह से नदी भी, हम किसी पर्टिकुलर नदी के बारे में बात नहीं कर रहे, या हम किसी पर्टिकुलर पर्वत के बारे में बात नहीं कर रहे। हम एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो वर्ड्स कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। एक लड़का पार्क में खेल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो लड़का है, ये कोई भी लड़का हो सकता है। यहाँ पर हमने किसी लड़के का नाम नहीं लिया। हम ये नहीं कह रहे कि राम पार्क में खेल रहा है या श्याम पार्क में खेल रहा है। हम कह रहे हैं एक लड़का पार्क में खेल रहा है। तो यहाँ पर लड़का क्या है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से पार्क, पार्क भी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हम किसी विशेष पार्क की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे एक पार्क बता रहे हैं, बस हमने पार्क का नाम नहीं लिया है। तो इस वाक्य में फ्रेंड्स, लड़का और पार्क दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो किसी जाति का बोध कराते हैं। अनदर एग्जाम्पल, मुझे एक किताब चाहिए। अब यहाँ देखिए, किताब, किताब का नाम नहीं है। ये किताब कोई भी हो सकती है। तो ये जो किताब है, ये है जातिवाचक संज्ञा। तो यही फर्क होता है, यही डिफरेंस होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, स्थान वगैरह के बारे में उनका बोध कराते हैं, जबकि जातिवाचक किसी जाति का बोध कराते हैं। तो ये जो फर्क है फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस है, आपको जरूर पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जो शब्द किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता, लेकिन तोला या मापा जा सकता है। तो वो शब्द जो किसी धातु, धातु यानी कि कोई मेटल हो, जैसे कि हीरा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? ये मेटल्स है। तो इन्हें हम हिंदी में धातु कहते हैं। या कोई पदार्थ या द्रव्य भी हो सकता है। पदार्थ फ्रेंड्स, जो तीनों टाइप के पदार्थ होते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ है, जो सॉलिड चीजें होती हैं, गेहूं, चावल, ये सभी क्या है? ये खाद्य पदार्थ हैं। या कोई तरल पदार्थ हो सकता है, यानी लिक्विड हो सकता है, तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया। या कोई गैस भी हो सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो जो भी शब्द किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, वो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, पर इन्हें हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं। यानी कि हम इन्हें मेजर कर सकते हैं, पर हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। तो यहां पर देखिए, पानी क्या हुआ? पानी एक तरल पदार्थ है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना एक मूल्यवान धातु है, तो यहां सोना जो एक धातु है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। नाउ नेक्स्ट वन इज समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है।
जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो शब्द जो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात ना करते हो, वो पूरे समूह के बारे में बताते हो, उनका बोध कराते हो, उन शब्दों को हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। जैसे सेना, कक्षा, पुस्तकालय, दल, परिवार आदि। तो देखिए, सेना, जब हम सेना बोल रहे हैं तो सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो सेना एक समूह है। इसी तरह से कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो भी एक समूह है। पुस्तकालय में भी बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। इसी तरह से दल, परिवार, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ये सभी समूह है। तो ये है समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, जैसे कि झुंड हो गया, जुलूस हो गया, टोली हो गई, ये सभी भी समूहवाचक संज्ञा है। अब इसके कुछ वाक्य देखते हैं हम। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो यहां देखिए, परिवार, परिवार एक समूह है, तो परिवार क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। गायों का झुंड खेत में चल रहा था। झुंड, जानवरों का झुंड जो होता है उसे भी हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर गायों का झुंड है, तो झुंड क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो याद रखिए कि जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है वो होती है समूहवाचक संज्ञा। अब आखिरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। जो शब्द गुण, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो शब्द यानी जो वर्ड्स किसी के गुण का बोध कराते हैं। अब गुण जैसे कि ईमानदारी, वीरता, बुद्धिमानी, मूर्खता, ये सभी क्या है? ये किसी के गुण, किसी की क्वालिटीज या किसी के दोष का भी हो सकता है कि वो बोध कराते हो, तो वो होंगे भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से भाव, भाव यानी जो फीलिंग्स होती हैं, क्रोध, हर्ष, भय, ये क्या है? ये फीलिंग्स हैं। तो जो भाव होंगे वो भी भाववाचक संज्ञा में ही आती हैं। सिमिलरली अवस्था, अवस्था में जैसे कि बुढ़ापा, यौवन, बचपन, मोटापा, आलस्य, ये सब क्या है? ये अवस्था है कि भाई किसी की स्टेट है जो, राइट? तो जो शब्द गुण, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाई कोई स्वाद भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, मिठास, खटास, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो एक और तरीका फ्रेंड्स, मैं इसको आपको आइडेंटिफाई करने का बताती हूँ। जो भी ये भाववाचक संज्ञा होती है ना, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट होता है भाववाचक संज्ञा को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो याद रखिए, जो शब्द गुण, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और इन्हें हम देख नहीं सकते, हम इन्हें केवल महसूस करते हैं। आइए कुछ वाक्य देख लेते हैं। उसने अपना बचपन गांव में बिताया। तो यहां देखिए, बचपन, बचपन क्या है? एक अवस्था है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। उसमें बहुत साहस था। साहस एक गुण है, किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है, साहस, तो वो ये एक भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता बहुत मूल्यवान है। स्वतंत्रता यानी कि एक ये अवस्था है फ्रेंड्स, फ्रीडम, फ्रीडम बहुत मूल्यवान है, तो स्वतंत्रता भी भाववाचक संज्ञा है। इस मिठाई में बहुत मिठास है। मिठास, यहाँ पर हमें उसके स्वाद के बारे में बताया जा रहा है कि मिठाई में बहुत मिठास है, तो मिठास भी एक भाववाचक संज्ञा है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम शब्दों से बनती हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। देखिए, अभी पीछे हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी, ठीक है? जैसे कि हमने पढ़ा था बच्चा, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा भाई की भाववाचक संज्ञा होती है भाईचारा, युवक की यौवन, इंसान की
इंसानियत। ठीक है, अब नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण फ्रेंड्स, इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे कि अधिक क्या बनेगी, अधिकता, मोटा, मोटापा, पतला, पतलापन, गंभीर की भाववाचक संज्ञा होती है गंभीरता। तो इस तरह से फ्रेंड्स जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। क्रिया है, जैसे क्रिया के वर्ड जैसे कि सजाना, सजाना की भाववाचक संज्ञा होगी सजावट, घबराना की घबराहट, लिखना की लिखाई, पढ़ना की पढ़ाई। सिमिलरली अगर हम सर्वनाम की बात करें तो वर्ड्स हैं जैसे पराया, पराया की भाववाचक संज्ञा बनती है परायापन, अपना, अपनापन, अहम, अहंकार। तो फ्रेंड्स ये सभी भाववाचक संज्ञा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। अब आइए हम संज्ञा के ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर अब हमें कुछ वाक्य गिवन है, वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से हमें सबसे पहले तो संज्ञा शब्द छांटनी है और फिर उनके भेद भी बताने हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स मैंने आपको जितने भी भेद बताए हैं उन पर मैं यहाँ पर आपको वाक्य दे रही हूं, ध्यान से इनको आंसर करिए। पहला वाक्य, मोहन एक लड़का है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो संज्ञा छांटनी है। तो संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, मोहन, और दूसरी है यहां पर एक और संज्ञा लड़का। अब बताइए कि जो मोहन है ये कौन सा भेद है, ये कौन सी संज्ञा है। देखिए मोहन, यहां पर एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। मोहन जो एक पर्सन है, एक विशेष व्यक्ति है, उसकी बात हो रही है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लड़का, लड़का यहां पर एक जाति को बता रहा है, जाति का बोध कर रहा है, तो लड़का क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, राइट। दूसरा वाक्य देखते हैं, मुझे बचपन में चॉकलेट बहुत पसंद थी। अब इधर पहले संज्ञा छांट लेते हैं। देखिए इधर कहा गया है मुझे बचपन में, बचपन अभी मैंने आपको बताया बचपन क्या है, एक अवस्था है, राइट। तो बचपन क्या हुई, भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा कौन सी है इस वाक्य में, यस चॉकलेट, चॉकलेट। देखिए चॉकलेट जो है यहां पर हमें कोई विशेष चॉकलेट के बारे में बताया नहीं जा रहा, उसने कहा है कि मुझे बचपन में चॉकलेट बहुत पसंद थी। तो चॉकलेट क्या है, कोई भी चॉकलेट हो सकती है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। अब अगर इधर कहा गया होता कि मुझे बचपन में कैडबरी चॉकलेट बहुत पसंद थी, राइट, तो यहां पर फिर हमें एक नाम दे दिया होता उन्होंने चॉकलेट का, कैडबरी चॉकलेट। तो वो होती फ्रेंड्स कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैडबरी व्यक्तिवाचक, चॉकलेट जातिवाचक। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब इस वाक्य में देखिए दिल्ली, दिल्ली एक विशेष जगह का नाम है दिल्ली। इसी तरह से भारत, भारत भी एक संज्ञा है, वो भी एक हमारे देश का नाम है, एक कोई पर्टिकुलर कंट्री है, हमारी कंट्री है। तो दिल्ली और भारत दोनों ही क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे कौन सा इसमें संज्ञा है, दिल्ली भारत की राजधानी है। राजधानी भी एक संज्ञा है, पर ये कौन सी संज्ञा है, ये है जातिवाचक संज्ञा, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सोना बहुत महंगा होता है। अब इस वाक्य में देखते हैं संज्ञा कौन सी है। देखिए ये है सोना, सोना मैंने आपको बताया था ना, सोना क्या है, सोना एक धातु है। सोना को हम काउंट नहीं कर सकते, इसे हम तोलते हैं। तो सोना क्या हुई फ्रेंड्स, सोना हुई द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कोई और संज्ञा है इस वाक्य में, बहुत महंगा होता है, नहीं, बस एक यही संज्ञा है। नेक्स्ट वाक्य, लकड़ी का घर बहुत मजबूत होता है। अब इधर कौन कौन सी संज्ञा है फ्रेंड्स, पहली संज्ञा हमें दिख रही है लकड़ी,
लकड़ी क्या है? लकड़ी भी एक मटेरियल होता है जिसे हम काउंट नहीं करते बल्कि इसको हम तोलते हैं। तो लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। इसके अलावा और कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? यस, घर। घर स्थान है एक, राइट? तो घर भी एक संज्ञा है, बट घर यहाँ पर फ्रेंड्स कोई पर्टिकुलर कोई विशेष घर की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये है जातिवाचक संज्ञा। आइए अब एक और वाक्य देखते हैं। एक कक्षा में सभी छात्र उपस्थित थे। अब इस वाक्य में देखिए कौन कौन सी संज्ञा है। पहली है कक्षा। कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं, तो कक्षा क्या है? एक समूह है, तो ये हुई समूहवाचक संज्ञा। अब क्या कोई और संज्ञा है इस वाक्य में? है, जरूर है, वो है छात्र। छात्र देखिए, ये यहाँ पर हम किसी विशेष छात्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक कक्षा में सभी छात्र उपस्थित थे, तो ये कोई विशेष छात्र की बात नहीं हो रही, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वाक्य, वह एक परिवार का हिस्सा है। अब इस वाक्य में देखिए यहां पर परिवार हमें शब्द दिया हुआ है। परिवार जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो परिवार भी एक समूह है, तो परिवार भी हुआ समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको आपके एग्जाम में वाक्य दिए जाते हैं जिसमें आपको संज्ञा शब्द छांटने होते हैं और उनका भेद भी बताना होता है।